वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स। हमने अपने चैनल पर यूजीसी नेट उर्दू के क्वेश्चन उनके आंसर की एक सीरीज शुरू की है। अगर आप पिछली तमाम वीडियोस को वॉच करना चाहती हैं तो इस वीडियो के कॉर्नर पे आप जाएंगे, थ्री डॉट का सिंबल आपको मिलेगा। जैसे उस सिंबल पर क्लिक करेंगे सीधे उस प्लेलिस्ट में एंटर कर जाएंगे और इस सीरीज की पिछली तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज की इस इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस जो करने वाले हैं क्वेश्चंस वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट क्लास। आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल की कौन सी दास्तान किसके फरमाइश पर लिखी गई थी। जेल की कौन सी दास्तान किसके फरमाइश पर लिखी गई थी। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। करबल कथा आपको क्रॉस मैच करना है। सबरस, रानी केतकी की कहानी, फसाने अजायब, बागो बहार। अब इसके बाद में नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत महत्व इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चंस इधर एग्जाम में हाल फिलहाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन वाले ए बी सी डी ई करके दिए जाते हैं, फिर नीचे उनके ऑप्शंस फॉर्म किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसको मैच करके बताता हूँ, फिर सीधे हम आंसर आपको बता देंगे। हम जानते हैं कि करबल कथा जो है एक दास्तान है और ये किसकी दास्तान, ये भी आप नोट कर लेंगे। फजल अली खां फजली की दास्तान है और ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी, इसे आप नोट कर लीजिएगा, नवाब शर्फ अली खां। ऐसा करने के बाद में यानी अगर आपको पहले ऑप्शन के आंसर में क्लियरिटी है तो सीधे आप ऑप्शन पे आ जाइए कि ऑप्शन ए का तीसरा किस में दिया गया। तो आप देख रहे हैं बी में दिया गया है, सी में भी है और डी में है, तो यहाँ से ऑप्शन ए ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बी का, जैसा कि मैंने आपको बताया करबल कथा किसकी फरमाइश, नवाब शर्फ अली खां। अब बी में दिया गया सबरस। सबरस मुल्ला वजी की तमसीली दास्तान है और ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, तो इसका क्रॉस मैच हो जाएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब आप सीधे आ जाएं कि ए का तीसरा और बी का पहला किस ऑप्शन में दिया गया है। तो अगर आप ऑप्शंस को रीड करेंगे तो ए का तीसरा बी का पहला, तो यहाँ पे बी में दिया गया है और साथ साथ में सी में। तो हमारे पास अभी भी दो ऑप्शन है, दोनों की पॉसिबिलिटी है करेक्ट हो सकते हैं। आगे हम रीड करेंगे, फाइनल आंसर पे हम पहुंचेंगे। ऑप्शन सी हम देखते हैं रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, सही मिलान हो जाएगी 4, यानी सी का हो जाएगा चौथा। तो हम देखते हैं ए का तीसरा, बी का पहला और सी का चौथा ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया था बी और सी, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बी में सी का चौथा दिया गया है, ए का तीसरा है, बी का पहला ये हम पहले कर चुके हैं और सी का चौथा है। तो इस लिहाज से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको सारे ऑप्शंस को मैच करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी चूंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं सभी ऑप्शंस को आपको मैच करके दिखला देता हूँ। करबल कथा फजल अली खां फजली की दास्तान है और ये इन्होंने लिखी थी नवाब शर्फ अली खां की फरमाइश पर। सबरस मुल्ला वजह की तमसीली दास्तान है और ये अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। रानी केतकी कहानी इंशाउल्लाह खां इंशा की दास्तान है और ये नवाब साहिबजादा हुसैन अली खां की फरमाइश पर लिखी गई थी। फसाने अजायब ये रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है और ये लिखी गई है हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। अब हमारे पास बचा कि बागो बहार जो है जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई है। तो इस लिहाज से सही जुमरा भी मैंने आपको बता दिया और सारे ऑप्शंस को मैच करके भी बता दिया कि कैसे एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। इसी को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जदीद हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक है। ऑप्शन आपके पास में 1000 ईस्वी था 1500 ईस्वी, 500 ईस्वी था 2000 ईस्वी, 500 ईस्वी था 1500 ईस्वी, 1000 ईस्वी था ज़माने हाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1000 ईस्वी था ज़माने हाल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अफजल ने बुकेट कहानी में खुद को क्या कहा है, या ये कि अफजल का एक और नाम है वो क्या है। ऑप्शन आपके पास में दिए गए राम गोपाल, करमपाल, गोपाल,
मोहम्मद अफजल। ऑप्शन है रामपाल, करमपाल, गोपाल, मोहम्मद अफजल। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गोपाल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मिलना है तेरे दर ही से मिलना है हाय, दर तेरा छोड़ के कैसे ये सवाली जाए। किसका शेर है? फिराक, शहरयार, जिगर, कलीम, आजिज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शहरयार। अब यहाँ पे आप सभी के लिए क्वेश्चन है और इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे कि रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है। रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। अख्तरुल ईमान की दाखिल निसाब नज़्में यानी एक लड़का और पगडंडी जेल की किस मजमुए में शामिल हैं। जेल के किस मजमुए में शामिल हैं। ऑप्शन आपके पास में यादें, बिनते लम्हात, गिरदाब, सबरंग। तो आप बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी यादें। मैच कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन आ रहा है वो और भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके सामने है कि नज़ीर अहमद के नॉवेल तौबतुन नसूह, नज़ीर अहमद का शानदार नॉवेल है तौबतुन नसूह के किरदारों के एतबार से आपसी रिश्ते जोड़िए। जैसे फहमीदा और नसूह का आपस में क्या रिश्ता है, कलीम और नसूह का आपस में क्या रिश्ता है, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का आपस में क्या रिश्ता है, नईमा और नसूह का आपस में क्या रिश्ता है, ये आपको मैच करके बतलाना है। अब चूंकि यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन भी दिए गए हैं तो हम साथ साथ में ऑप्शन को भी रीड करते चलेंगे। ए में जो दिया गया है फहमीदा और नसूह, तो फहमीदा जो है नसूह की क्या है, बीवी है। तो फहमीदा और नसूह का रिश्ता क्या हो जाएगा, बीवी और शौहर का, यानी ए का हो जाएगा दूसरा। अब सीधे आप ऑप्शन आ जाएं, ए का दूसरा किस में दिया गया, ए में है, और सी में, बी और डी में दूसरे ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हम मैच कर लेते हैं कलीम और नसूह। तो कलीम जो है बेटा है, नसूह बाप है। अब यहाँ पे देखते हैं बी का हो जाएगा तीसरा, यानी कलीम जो है बड़ा बेटा है और नसूह कौन है, बाप। यानी इनमें आपस में रिश्ता क्या है कि बाप, बड़ा बेटा और बाप का। तो फिर हो जाएगा बी का तीसरा। तो इस लिहाज से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे आपको रीड करने की जरूरत ही नहीं, इस तरह से करने से आप समय को, अपने टाइम को बचा सकते हैं। अब हम सी भी मैच कर लेते हैं। कलीम और मिर्जा जाहिर दारबेग, इनका क्या रिश्ता है, तो ये दोस्त हैं। नईमा और नसूह का क्या रिश्ता है, बड़ी बेटी और बाप का। तो इस लिहाज से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का देखिएगा सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। ए है मंटू के अदबी रहनुमा फैज़ अहमद फैज़ थे। मंटू के अदबी रहनुमा बारी आली थे। मंटू के इकलौते नावल का नाम तूफान की कलियां है। मंटू के इकलौते नावल का नाम बेगैर उन्वान के हैं। ई दिया गया है मंटू के पहले अफसाने का नाम तमाशा और पहले अफसानी मजमूए का नाम आतिश पारे है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जुमरे दुरुस्त है। इसीलिए पूछा गया है कि दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिएगा। तो इसमें जो दिया गया है ऑप्शन ए ये सही नहीं है, यानी मंटू के अदबी रहनुमा फैज़ अहमद फैज़ नहीं थे बल्कि जो बारी अली थे। तो ये बी हमारा सही हो जाएगा। मंटू की इकलौते नावल का नाम तूफान की कलियां नहीं है बल्कि तूफान की कलियां ये कृष्णचंद्र का नावल है। मंटू के इकलौते नावल का नाम बेगैर उन्वान के हैं, तो डी आपका सही हो जाएगा। ई हम भी पढ़ते हैं। मंटू के पहले अफसाने का नाम तमाशा और पहले अफसानी मजमूए का नाम आतिशपारे, ये जुमरा भी सही है। तो इस लिहाज से सही जुमरे कौन कौन से हो गए, बी, डी और ई। तो अगर हम देखेंगे बी और डी किस ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन बी में, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किसने रखी थी। ऑप्शन आपके पास में विलेस्ली, डलहौजी, मैकाले, गिलक्रिस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिबली का सफरनामा रोम व मिस्र शाम पहली बार कब शाये हुआ था। 1994, 1894, 1912, 1892। तो आप बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 1894 ईस्वी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कॉमर्शियल स्टेज की सबसे बड़ी दरियाफ्त आगाश काश्मीरी थे, जिनके ड्रामे मुद्दत तक हलचल मचाते रहे।
किस नाक़िद की ये राय है? एहतिशाम हुसैन, मसीहुज़्ज़मा, मोहम्मद हसन, कलीमुद्दीन अहमद। तो बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी मोहम्मद हसन। ऑप्शन सी यानी मोहम्मद हसन। इस लिहाज से आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर डिस्कस किए हैं। अभी मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करूंगा और उनके जवाब जो है आप कमेंट में बतलाएंगे। जैसे आप सभी से हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर मेंशन कीजिएगा कि टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है। पहला क्वेश्चन आपसे कि टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी से है, आब हयात किसकी तसनीफ है। आब हयात किसकी तसनीफ है। तीसरा क्वेश्चन आप सबसे हमारा जो है वो ये है, गोशे आफियत किसका नॉवेल है। तीसरा क्वेश्चन हमारा आप सबसे है, गोशे आफियत किसका नॉवेल है। चौथा क्वेश्चन आप सभी से हमारा है, ख्वाबो ख्याल, ख्वाबो ख्याल किसका अफसानवी मजमुआ है। अफसानवी मजमुआ है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका जवाब भी आप ही लोग बताएंगे। आप मुझे बताएंगे कि नक्शे फरियादी, नक्शे फरियादी किसका शेरी मजमुआ है। नक्शे फरियादी किसका शेरी मजमुआ है। इस तरह से आज की इस क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और उनके क्वेश्चंस आपको बहुत ही मदद करेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।